अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 5 माह बाद रद्दोबदल कर दिया गया। दाल मसूर 10 रुपये महंगी, नई कीमत 170 रुपये मुकर्रर कर दी गई। सफ़ेद चने 5 रुपये इजाफे से 135 के किलो हो गए। दाल चना 130, दाल माश 235, दाल मूंग 125 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। दूध 100 रुपये जबकि बाजार में 110 रुपये किलो बेचा जा रहा है। चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर है, मगर तमाम सुपर स्टोर्स पर 110 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। आपको बताते चलें कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 5 माह बाद रद्दोबदल किया गया है। दाल मसूर 10 रुपये महंगी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, नए रेट्स क्या हैं? इंतजामिया की जानिब से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रद्दोबदल करने के बाद नई लिस्ट जारी कर दी है। नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक 50 रुपये इजाफे के बाद मटन की कीमत 950 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, मगर चपुर्जी चौक और सुपर स्टोर्स समेत दीगर इलाकों में मटन जो है वो 1300 से लेकर 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। इसके अलावा जिला इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है, इसके मुताबिक 50 रुपये इजाफे के बाद बीफ की नई कीमत 500 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है, इसके मुताबिक दूध की नई कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये, मगर दूध शहर में 110 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह जिला इंतजामिया ने चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की है, मगर शहर में किराना फरोश और सुपर स्टोर जो हैं वो 100 और 110 रुपये के दरमियान जो है वो चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि दाल मसूर की कीमत में 10 रुपये इजाफे के बाद इसकी नई कीमत 170 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई है। इसी तरह सफेद चने की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, ये 135 रुपये फ़ी किलोग्राम में अब फरोख्त होगी। इसके अलावा अगर बाकी दालों की बात की जाए तो उसमें दाल चना 10 रुपये सस्ती होकर 130, दाल माश तुली 10 रुपये सस्ती होकर 235, जबकि दाल मूंग की कीमत में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है, ये 80 रुपये कमी के बाद 125 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से सार्फिन को मिल सकेगी, जबकि काले चने 11 रुपये सस्ते होकर 124 रुपये, बेसन 10 रुपये सस्ता होकर 135 रुपये फ़ी किलोग्राम में बेचा जाएगा। इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि हुकूमत ने जो मटन की और बीफ की, चीनी और दूध की कीमतें मुकर्रर की हैं, तो इस पर फौरी अमल दरामद भी करवाएं। जी ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राना अजहर, बताइएगा, दूध की जो सरकारी कीमत है 100 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बाजार में 110 रुपये किलो बेचा जा रहा है। क्या कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? इंतजामिया क्या मुतहरिक नजर आ रही है? अगर बात की जाए तो पहले इसका रेट 90 रुपये था, तो मार्केट में जो रेट था वो 110-120 मिल रहा था, और इस वक्त भी यही रेट चल रहा है। और आज हुकूमत ने इसका जो रेट है इंतजामिया ने 100 रुपये कर दिया है किलो फ़ी लीटर दूध का। देखा जाए तो पहले से ही जो है दूध काफ़ी महंगा मिल रहा है मार्केट में, लेकिन हुकूमत ने जो रेट दिए हैं उस पर मुताबिक नहीं हो पा रहा। अगर हुकूमत चाहती है, इंतजामिया चाहती है कि दूध सस्ता मिले तो उसको देखे, लेकिन जो दुकानदार महंगा मिलता है, अगर क्वालिटी दी जाए, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो दूध महंगा होगा, लेकिन इंतजामिया ने इस बारे में कोई इक़दाम नहीं किए हैं। दुकानदार कहते हैं कि वो 100 लीटर दूध बेचेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी कम होगी। इस पर देखा जाए तो शहरी भी परेशान रहता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात को देखे, और आम आदमी का हक है कि जो ज़रूरी अशिया को मिलनी चाहिए और जो क्वालिटी है वो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दूध देखा जाए तो दूध जो है उसकी कई क्वालिटीज़ हैं और हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं, और इस वक्त जो आम मार्केट में मिल रहा है 110-120 रुपये लीटर मिल रहा है दूध को, देखा जाए तो ये आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि आज लीटर 100 लीटर मुकर्रर किया गया रेट, लेकिन ये रेट पहले ही बहुत हाई है, और आज 100 रुपये कर देगा तो देखा जाए तो ये आने वाले वक्त में ये मज़ीद महंगा हो सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस बात को देखे, और इंतजामिया का मुतालबा ये है, शहर का मुतालबा ये है कि इंतजामिया इस बात को देखे और जो लीटर का रेट मुकर्रर किया गया है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी ठीक है राना अजहर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, आप बताइएगा, इससे पहले भी इंतजामिया की जानिब से रेट लागू किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अब दोबारा से ये नई कीमतें बताई गई हैं। ज़राई इंतजामिया रेट्स तो बता देती है चीज़ों के, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवा पाती, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से पहले भी जो प्राइस लिस्ट जारी की गई थी, इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ड्यूटियां और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां जो हैं वो तफवीज़ की जाती हैं, लेकिन ये ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ती। सिर्फ जुर्माने करके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेते हैं, और यही सूरत हाल असिस्टेंट कमिश्नर्स की रहती है। इस वक्त देखें जो जिला इंतजामिया ने प्राइस लिस्ट जारी की है, इसमें मटन की कीमत 50 रुपये बढ़ाकर 950 रुपये
मुकर्रर की है, लेकिन आपको शहर के किसी भी हिस्से से 950 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मटन दस्तयाब नहीं होगा। जितने भी शहर के सुपर स्टोर हैं वहां पे भी 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मटन बेचा जा रहा है। और शहर की हम अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर भी मटन की कीमत 1300 से लेकर 1400 रुपए के दरमियान है। तो ये जो लिस्ट हुकूमत ने जारी की है इसमें जो मटन की कीमत जाहिर की गई है ये कहीं पे भी ओपन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी जमीनी हकायक इसके बिल्कुल मुतजाद हैं। इसके अलावा अगर हम गुलबर्ग, कैंट, शुमाली लाहौर और ठोकर न्याज़ में दीगर इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में भी 1300 रुपए से ज्यादा मटन की कीमत वसूल की जा रही है। इसके अलावा आप बीफ की बात कर लें, बीफ की कीमत जिला इंतजामिया ने 50 रुपए बढ़ाकर 500 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन बीफ भी आपको 500 रुपए फी किलोग्राम में कहीं से नहीं मिलता। और इसके साथ साथ दूध की अगर हम बात करें तो बहुत एसेंशियल आइटम है, हर घर में इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, चाय के लिए। तो ये 10 रुपए बढ़ाने के बाद इसकी कीमत 100 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन आप शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं आपको 110 रुपए फी लीटर से कम दूध दस्तयाब ही नहीं होगा। इसी तरह अगर हम दीगर कीमतों में बात करें चीनी की तो चीनी जिला इंतजामिया की जानिब से इसकी कीमत 89 रुपए 50 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन ये शहर के अक्सर बेशतर जनरल स्टोर पर, किराना स्टोर पर और सुपर स्टोर पर 100 रुपए से लेकर 110 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से जो इस पर अमल दरामद की अगर हम बात करें तो इस पर अमल दरामद कराने में ताहाल जिला इंतजामिया नाकाम है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो इस नरखनामे पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना पाती, और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी इस हवाले से हमें नाकाम नजर आते हैं। और ये असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं ये भी जुर्माने करके अपने आप को बरीजुमा कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक को सोचना होगा कि अगर उन्होंने ये रेट मुतय्यन किए हैं तो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, इसके लिए हिकमत अमली मुरतब करना, ये भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहरी इस हवाले से शिकवा कना नजर आते हैं। शहरी ये कहते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी करना सिर्फ एक झांसा है। पंजाब हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और वफाक को जो ब्रीफिंग जिला इंतजामिया की जानिब से दी जाती हैं उसमें ये जाहिर किया जाता है कि सब अच्छा है। जब जमीनी हकायक देखे जाए तो सब अच्छा नहीं होता। इस प्राइस कंट्रोल लिस्ट को कहीं भी एग्जिस्ट होता हुआ शहरी नहीं देखते। इसके अलावा दालों की हम बात करें तो दालों में दाल मसूर की कीमत 10 रुपए बढ़ाई गई है, सफेद चने 5 रुपए महंगे हुए हैं। तो शहरी ये कहते हैं कि अगर जिला इंतजामिया ये प्राइस कंट्रोल रेट लिस्ट जारी करती है तो इस पर अमल दरामद को भी हर सूरत यकीनी बनाए, सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम ना लिया जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो डीसी को जो डाटा फीड करते हैं वो सही अमूमी तौर पर नहीं होता, इसलिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर खुद मैदान में निकलें, खुद कंज्यूमर बनकर मैदान में निकलें और जाने कि किन किन इलाकों में ये इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता तो इस हवाले से इनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनको तब्दील करने की जरूरत है, और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स को सख्त हिदायत देने की भी अशद जरूरत है ताकि वो इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और शहरियों को रिलीफ मिल सके। अच्छा रानाजिर, आप बताइएगा, जिस तरह शहजाद हमें बता रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करती नज़र नहीं आती है। अब चीनी की बात कर लें तो 89 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन 110 रुपये से ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। तो ये बताइएगा, दूसरी जानिब दूध की कीमतों का भी यही हाल है कि जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उससे ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। शहरियों का इस पर क्या रद्द अमल है, और सुपर स्टोर के जो मालिकान हैं वो क्या कहते हैं, वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? अगर देखा जाए तो आम शहरी का कहना है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है वो अशिया दे और सस्ती दे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रेट्स दिए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। और देखा जाए तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है। इंतज़ामिया जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर इससे नहीं बना रही। दुकानदार कहते हैं कि उन्हें जो चीज़ महंगी मिल रही है तो सस्ती कैसे मिल, इसलिए उनका कहना है कि जो चीनी की बात की, जो अच्छा रानाज़र, आप यहाँ पे दूध की दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ क्या शहरी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? क्या आप शहरियों से बात कर सकते हैं, उनका क्या रद्द अमल है इस तमाम तर सूरत हाल पे? इस वक्त जो है
है कोई शहरी मेरे करीब तो नहीं है, और यहाँ पर जो है उनका मैंने इससे पहले बात में कहना था कि यहाँ पर जो रेट्स हैं 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये रेट जो है यहाँ पर जो मिल रहे हैं, उनका था कि हुकूमत इस वक्त देखे, क्योंकि जो आम आदमी है वो जब दूध मार्केट से लेता है, बाज़ार से लेता है, तो उसे महंगा मिलता है। हुकूमत ने आज रेट 100 रुपये किया है, तो इससे पहले जो दूध है तो 120 रुपये किलो मिल रहा है। तलबा यह है कि इंतज़ामिया इस बात को देखें और कोशिश की जाए कि जो आम आदमी है उसको जो दूध है वो सस्ते दाम मिल सके। जी ठीक है, राना अज़हर बहुत शुक्रिया। शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया।